हमारे प्रोफेसर एक कहानी बताया करते थे कि एक बार एक उकाब का बच्चा अपनी माँ के हाथों से शूट कर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। और जब वो नीचे ज़मीन पर गिरता है तो नीचे ज़मीन पर मुर्गी और उसके कुछ बच्चे होते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ये उकाब का बच्चा मुर्गी और मुर्गी के बच्चों के साथ रहना शुरू कर देता है। और जो जो चीज़ें मुर्गी और मुर्गी के बच्चे खाते हैं ये उकाब का बच्चा भी वही खाता है। जैसे जैसे मुर्गी और मुर्गी के बच्चे चलते हैं ये उकाब का बच्चा भी मुर्गी के जैसे ही चलता है, मुर्गी के बच्चों के समान सारे काम करता है, वही चीज़ें खाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद भी ये जो उकाब का बच्चा था ये अभी भी मुर्गी के जैसे ही चलता है, मुर्गी के जैसे ही खाना खाता है, सब कुछ वैसे ही करता है। तो एक दिन ऊपर आसमान से एक उकाब जब नीचे देखता है तो वो पाता है कि एक हमारा उकाब नीचे जमीन पर है और वो मुर्गी के बच्चों के साथ है, मुर्गियों के साथ है। तो वो नीचे आता है और उकाब का ये जो बच्चा नीचे गिर गया था उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। और वो कहता है कि तुम उड़ते क्यों नहीं। वो बोलता है कि वेल मैं उड़ने के लिए नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे चलने के लिए हूँ। वो उसे याद दिलाता है कि तू कौन है, तू कहाँ से गिरा है और तेरी रियल आइडेंटिटी, असल पहचान क्या है। तू इन मुर्गी और मुर्गी के बच्चों के जैसे खाने के लिए और मुर्गी के बच्चों के जैसे दौड़ने के लिए, जमीन पर रेंगने के लिए नहीं है। तू उकाब है, तू हवा पर आसमानों में उड़ने के लिए है। तेरी जो उड़ान है वो लंबी है, दूर की है, बड़ी है। तू जमीन पर रेंगने के लिए नहीं है। तो ये उकाब इस उकाब के बच्चे को उसकी असल पहचान से वाकिफ करवाता है। और जब उसे असल पहचान पता चलती है तो फिर वो मुर्गी के जैसे नहीं रहता है, वो उकाब की तरह ऊपर हवाओं में, आसमानों में उड़ना शुरू कर देता है। और सेम सिचुएशन हम बहुत सारे मसीहों की भी है। हम नहीं जानते कि हम असल में क्या हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम किसकी संतान हैं, हम कौन हैं। और हम ज़मीन के ऊपर ज़मीन के लोगों के जैसे चलते हैं, ज़मीन के लोगों के जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो बुलाहट है, हम जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, हम उसे भूल चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम 5 चीज़ें जानेंगे हमारे बारे में कि असल में हम हैं कौन। एंड वी नीड टू रिमेंबर, हमें उस उकाब के बच्चे की तरह याद करने की जरूरत है कि हम असल में कौन हैं और कोई आए हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं। और आज मैं वही काम करने वाला हूं। मैं आपको याद दिलाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी असल आइडेंटिटी क्या है, हम असल में क्या है। तो आइए इन 5 बातों को जानते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और दूसरी बात मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो दूसरा सेकंड चैनल है वहां पर हमने प्रकाशित वाक्य की स्टडी को शुरू किया हुआ है और हम चैप्टर 4 के ऊपर आ चुके हैं। चैप्टर 4 की भी हमने स्टडी कर ली है। रिसेंट एपिसोड हमारा उसी के ऊपर था। अगर आपने वो नहीं देखा, नहीं फॉलो कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य की किताब को सीखना चाहते हैं, अंतिम दिनों में कैसे जीना है इसके बारे में सीखना चाहते हैं, मसीह होते हुए अंतिम दिनों में हमारी बुलाहट क्या है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं, अगर आप मसीह यीशु की महिमा को जानना चाहते हैं, अगर हमारे फ्यूचर को जानना चाहते हैं, तो प्लीज उस स्टडी को जरूर फॉलो करें। प्रकाशित वाक्य के ऊपर हमारी जो स्टडी चल रही है। और इसी के साथ साथ मैं एक और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम हर सैटरडे को जूम मीटिंग कर रहे हैं और बहुत से भाई बहन के साथ जुड़ रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। हम उसमें वर्शिप करते हैं, परमेश्वर का मैसेज होता है, वचन होते हैं और उसके बाद हम प्रार्थनाएं करते हैं भाई बहनों के लिए और भी कई ग्लोबल विषयों के लिए। तो प्लीज अगर आप हमारी इस जूम मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नीचे जो हमारा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, आप वहां पर व्हाट्सएप करें और लिख दें जूम मीटिंग। तो हर सैटरडे जो भी मीटिंग होगी उसका स्केड्यूल जो लिंक होगा हम आप तक शेयर कर देंगे, तो आप भी उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम आज के इस मैसेज में जाते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली जो हमारी पहचान है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, वो है कि हम उद्धार पाई हुई, एक छुटकारा पाई हुई कलीसिया हैं। वी आर अ रिडीम्ड कम्युनिटी। हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 1 और उसके वचन 7 में, चलिए हम इस वचन को खोलते हैं और देखते हैं। इफिसियों अध्याय 1 और उसके वचन 7 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको उसमें
यानी मसीह यीशु में उसके लहू के द्वारा, यानी मसीह यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा, इंग्लिश में रिडेम्पशन, छुटकारा यानी आजादी, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, हमारे कामों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मिला है। क्या मिला है? सबसे पहला जो बात यहां पर जिक्र हुआ है वो है छुटकारा यानी रिडेम्पशन। हम रिडीम्ड किए गए हैं, हम आजाद हो चुके हैं, हम गुलामी में नहीं हैं, ना शैतान की, ना गुनाह की, और ना ही इस संसार की गुलामी में हैं। हम इस संसार, गुनाह और इस शैतान की गुलामी से बाहर आ चुके हैं, हमें हमारा छुटकारा हो चुका है। और संत पौलुस ये जो टर्म यहां पर यूज कर रहे हैं, जो वर्ड छुटकारा यूज कर रहे हैं, ये असल में मार्केट में यूज किया जाने वाला एक वर्ड है। अब मार्केट में ये वर्ड कैसे यूज होता था कि जैसे कुछ पंछियों को, कुछ चीजों को गुलाम बनाया जाता था, उन्हें पिंजरे में डाला जाता था, तो कोई आता था और कुछ कीमत अदा करके, कुछ पैसे देकर उस पंछी को, उस जानवर को या इंसान को उस गुलामी से, कैद से, पिंजरे से आजाद कर देता था। हम भी इसी तरह से गुनाह के गुलामी में थे, हम भी इसी तरह से शैतान के पिंजरे में थे, हम भी इसी तरह से इस संसार के शिकंजे में थे। लेकिन खुदावंद मसीह यीशु ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किया और हमारी कीमत अदा की है, अपना लहू देकर, और अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है, हमें आजाद कर दिया है। नाउ वी आर अ रिडीम्ड कम्युनिटी। अब रिडेम्पशन का असल मतलब क्या होता है? आजादी। हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं, हम जो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी देश हैं, और भी जितने भी देश हैं जिन्होंने गुलामी को सहा है, जो दूसरे देशों की गुलामी में रहे हैं, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो गुलाम होता है उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है, उसके कोई अपने अधिकार नहीं होते हैं, वो अपना पक्ष, अपनी बात खुलकर नहीं रख सकता है। जो भी उसके ऊपर थोपा जाएगा, जो उसके ऊपर रूल किया जाएगा, उसे चुपचाप उसे मानना पड़ेगा। और कई बार तो उसे जो उसके लीडर, जो उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जो उसे गुलाम बनाकर रखे हैं, अपने मालिकों के से सताव को, क्लेशों को भी सहना पड़ता था। हम जानते हैं इजरायलियों के बारे में, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, तो वो उस गुलामी में, जब फिरौन के पिंजरे में गुलामी में थे, उसकी कैद में थे, तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो अपने आप को कोई आइडेंटिटी नहीं दे सकते थे। बस उनकी एक ही आइडेंटिटी थी कि ये यहूदी हैं, ये इजरायली हैं, लेकिन खुद की पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनका कोई अधिकार नहीं था। बस जो कुछ फिरौन कहता था, जो उस वक्त की हुकूमत कहती थी, उन्हें चुपचाप मानना पड़ता था। और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजकर उन्हें उस गुलामी से, उस कैद से रिहा कराया, उन्हें छुटकारा दिलवाया और उन्हें आजाद किया। हमने अभी पाकिस्तान ने, हम हिंदुस्तान ने, हमने अभी अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है। और जब हमने ये सेलिब्रेशन किया है तो हम खुश थे, आनंदित थे। बहुत से लोगों ने स्टेटस लगाए थे कि हम एक आजाद मुल्क के नागरिक हैं। तो ये एक बड़ी गर्व की, एक बड़ी खुशी की बात होती है कि हम आज़ाद हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी अभी भी गुलामियां हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम जो ब्रिटिश की गुलामी से बाहर आ चुके हैं, तो उस चीज को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जब भी 15 अगस्त आती है। तो इसका कारण क्या है कि हम खुश हैं कि हमने छुटकारा पाया है उस चीज से। इसी तरह से हम भी खुदावंद मसीह यीशु से दूर थे, हम शैतान की गुलामी में थे, गुनाह की और संसार की गुलामी में थे, और प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर, अब हमारे गुनाहों की कीमत अदा करके हमें आजाद करवाया है, हमें छुटकारा दिया है। हम रिडीम्ड हो गए हैं, हम आजाद हो गए हैं। यस, हम आजाद हो गए हैं कि हम आजादी से परमेश्वर की महिमा करें। हम आजाद हो गए हैं कि हम अब गुनाह के अंडर नहीं है। जैसे बाइबल में लिखा है कि गुनाह तुम्हारे ऊपर रूल ना करने पाए, गुनाह तुम्हारे ऊपर हुकूमत अधिकार ना करने पाए, क्योंकि अब हम उसके अधिकार में नहीं है। अब जो गुनाह है वो हमारे अधिकार में है। आप खुदावंद मसीह यीशु में आजाद हैं, और जिसको वचन में लिखा कि बेटा आजाद करता है वो सच में आजाद है। फिर एक और वचन मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 19 तक को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 से 19 तक को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन था, गुनाह से भरा हुआ, जो गालियों से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, व्यभिचार से भरा हुआ, हर तरह के गंदे चीजों से भरा हुआ जो तुम्हारा चाल चलन था, उससे वचन में लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा हुआ है।
सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। ये जो चीजें नाश हो जाती है, पैसा इसके साथ नहीं, सोने के साथ नहीं, चांदी के साथ नहीं, क्योंकि उस वक्त सोना या चांदी देकर ही किसी को आजाद छुटकारा दिया जाता था। तो यहां पर वचन कहता है कि सोने चांदी के साथ नहीं, जो चीजें नाश हो जाती है उसके साथ तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। वचन 19 कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष जिसके अंदर कोई दोष नहीं था, और निष्कलंक मतलब जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं था, कोई दाग नहीं था, मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के साथ हुआ है। हमारा छुटकारा सोने चांदी और पैसे से नहीं हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है निष्कलंक, निर्दोष और बहुमूल्य जो लहू है खुदा मसीह यीशु का, उसके साथ हमारा छुटकारा हुआ है। मसीह यीशु ने अपना लहू देकर क्रूस के ऊपर अपना कतरा कतरा हमारे लिए बहाकर हमें आजाद किया है, हमें छुटकारा दिया है। ऑलराइट, तो ये थी सबसे पहली बात जो हमें याद रखने की जरूरत है कि हम आजाद हैं। वी आर आ रिडीम्ड कम्युनिटी, हम छुटकारा पाई हुई, आजादी को पाई हुई एक कलीसिया हैं, एक विश्वासी लोग हैं। ऑलराइट, तो दूसरी बात है, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, कि आप और मैं, हम खुदावन मसीह यीशु के, हम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी बच्चियां हैं। जब हम यूहन्ना अध्याय 1 और उसके वचन 12-13 में पढ़ते हैं तो यहां पर यूं लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे रिसीव किया, किसे? खुदावन मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में जिन्होंने रिसीव किया है, उसने उन्हें यानी मसीह यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, पिता की संतान, बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है। अधिकार दिया है हमें, ये हमारा अधिकार है कि हम परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। उसने हमें ये अधिकार दे दिया है कि हम अब सिर्फ दुनिया के आम लोग ही नहीं हैं, हम सिर्फ इधर उधर भटकने वाले ही लोग नहीं हैं, हम अब शैतान की संतान नहीं हैं जो कि गुनाह करने वाले हैं। अब हम खुदा मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की संतान बन चुके हैं और हमारा ये अधिकार है, हमें अधिकार दिया है। आगे लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो विश्वास का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि खुदा मसीह यीशु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, उन्हें, फिर आगे वचन 13 में, वह ना तो लहू से, ये लहू के द्वारा नहीं है, मतलब कि दुनियावी लहू बहाने के साथ नहीं या दुनियावी मेल मिलाप संबंध बनाने से नहीं हुआ है, वरन लिखा है कि ना शरीर की इच्छा से, ना लहू की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितने लोगों ने मसीह यीशु के ऊपर विश्वास किया है, वह ना तो इंसान से, ना इंसान की इच्छा से, ना शरीर से उत्पन्न हुए हैं, ना शारीरिक संबंधों से उत्पन्न हुए हैं, वरन वो पैदा हुए हैं, जिन्होंने मसीह यीशु के ऊपर विश्वास किया है वो परमेश्वर से पैदा हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हैं। परमेश्वर ने यह चाहा है। यस, ये बड़ी अद्भुत बात है। हो सकता है हम इसे लाइटली लेते हों कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको, आप अपना नाम लेकर बोलिए, आपको परमेश्वर ने चाहा है कि आप उसकी संतान बने। मुझे परमेश्वर ने चाहा है कि याकूब मेरी संतान बनेगा। वाह, परमेश्वर सारी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, इसे लीड करने वाला, इसके ऊपर हुकूमत करने वाला परमेश्वर कहता है कि याकूब मेरी संतान बनेगा, मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी मेरी संतान बनेंगे। ये अद्भुत है। सो हमें अपनी इस आइडेंटिटी को कभी भूलना नहीं है कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके श्रद्धालु नहीं हैं। हाँ, हम उसके श्रद्धालु नहीं हैं, हम उसके विश्वासी लोग ही नहीं हैं, हम उसकी अपनी संतान है, उसकी अपनी फैमिली का हिस्सा हैं, उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हम एक और वचन यहां पर पढ़ना चाहेंगे, गलातियों अध्याय 4 वचन 7। ये भी बहुत ही पावरफुल वचन है। आप इन वचनों को और इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज लिख लीजिए, आपकी बड़ी मदद होने वाली है। वचन 4 और उसके अध्याय 4 वचन 7 को, क्योंकि जब आप इन वचनों को याद रखते हैं, लिखते हैं, तो आप अपने बारे में जान सकेंगे। आप इन वचनों को लिखकर, इन पॉइंट्स को लिखकर अपने घर पर लगाएं, अपने आप को रोज इस बात को याद दिलाएं कि हम असल में कौन हैं। अध्याय 4 वचन 7 में यूं लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं है। तू, जो घर में काम करने वाले दास होते थे, गुलाम होते थे, जिनका कोई राइट अधिकार नहीं होता था, जिनकी कोई सैलरी नहीं होती थी, जिन्हें कोई खाना मिले या ना मिले, उन्हें कोई इसका अधिकार भी नहीं होता था, खाने का भी। तो वचन कहता है कि अब तू दास नहीं है, अब तू घर में गुलाम नहीं है। आगे लिखा है, परंतु पुत्र है।
परंतु उसका अब तो बेटा है, उसकी बेटी बन चुका है, अब तुम गुलाम नहीं हो, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि इसलिए कि अब तू गुलाम नहीं, दास नहीं, परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब तू अब गुलाम नहीं रहा, अब दास नहीं रहा परमेश्वर के घर में, अब तू परमेश्वर की संतान बन चुका है, उसका बेटा, उसकी बेटी बन चुका है, तो अब क्योंकि तू परमेश्वर की फैमिली का बेटा या उसकी बेटी बन चुका है, तो अब तू वारिस भी है, अब तो अधिकारी भी है, तेरा हक है, अधिकार है। जिस जगह परमेश्वर रहेगा वहां रहने का तेरा भी अधिकार है। जिस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है वो उसी जगह पर तुम्हारी, मेरी, हमारी भी उपस्थिति है, क्योंकि हम खुदा के अधिकारी, उसके वारिस बन चुके हैं। जो बेटा होता है या बेटी होती है वही घर के मालिक होते हैं, वारिस होते हैं। दास कभी भी घर का वारिस या मालिक नहीं बनता है। तो सोच कर देखिए ये कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमारे साथ कही है कि हम उसके बेटे बेटियां बने हैं। हम जो कुछ भी नहीं थे, जो लताड़े गए थे, जो भाग चुके थे, वचन में जैसे लिखा है कि हम तो भेड़ों के समान परमेश्वर से दूर चले गए थे, अपने अपने रास्तों में खो गए थे, भेड़ों के समान। लेकिन परमेश्वर हमारा पीछा करता हुआ, हमें खोजता हुआ, हमें ढूंढता हुआ हमारी तरफ आया, हमें पकड़ा, हमें साफ किया, हमें शुद्ध किया, हमें माफ किया, हमें छुटकारा दिया, अपने बेटे और बेटियां बनाकर हमें वारिस बनाया, हमें अधिकारी बनाया। मैं एक और वचन यहां पर पढ़ूंगा, दूसरा क्रंथियों अध्याय 6। प्लीज इन वचनों को जैसे मैं कह रहा हूं कि जरूर लिख लीजिए। दूसरा क्रंथियों अध्याय 6 को पढ़ेंगे और इसका वचन हम पढ़ेंगे 17 और 18। 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and verse 18। यहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो, जो संसार कर रहा है, जो संसार के लोग कर रहे हैं, इनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। खुदा हमें, आपको अलग रहने के लिए कह रहा है। Yes, क्योंकि we are a special breed of Christ। हम खुदा मसीह यीशु की संतान हैं, तो उससे निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। जो अशुद्ध चीजें हैं, जो तुम्हें खुदा से दूर करने वाली चीजें हैं, उन्हें मत छुओ, उनकी तरफ मत देखो, उनके बारे में मत सोचो। आगे, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा और तुम मेरे बेटे, तुम मेरी बेटियां बनोगे। और ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, उसका वचन है। यहां पर बात बाइबल की नहीं हो कि वर्ड, जो वचन लिखे गए हैं, वचन मतलब उसका वायदा है, उसकी कवनेंट है हमारे साथ। ये उसके मुंह से निकला हुआ वायदा है हमारे लिए कि तुम मेरे बेटियां और मेरे बेटे बनोगे। ऑल राइट, सो रिमेंबर दिस कि तुम, मैं, हम लोग छुटकारा पाए हुए, आजाद की गई एक कम्युनिटी हैं। दूसरी बात, मैं और आप, हम खुदा मसीह यीशु के बेटे बन चुके हैं, उसकी बेटियां बन चुके हैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा। और जब हम उसके बेटे, उसकी बेटियां हैं, तो हम अधिकारी भी हैं, हम वारिस भी हैं। तीसरी बात है, यू आर मेड राइचस। तुम अब धर्मी बन चुके हो। यस, इस बात को कभी ना भूलें कि तुम लोग धर्मी बन चुके हो। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, रोमियो अध्याय 5 वचन 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, जैसा एक इंसान की आज्ञा ना मानने से, यहां पर बात हो रही है आदम की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, तो उसके आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग जब पापी ठहरे, अपराधी हुए, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, एक मनुष्य की आज्ञा मानने से यहां पर बात हुई है मसीह यीशु की, क्योंकि उसने पिता की आज्ञा को माना, जो उसकी इच्छा थी उसकी इच्छा को पूरा किया, तो उसकी आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी भी ठहरेंगे। जो लोग मसीह यीशु में हैं वो मसीह यीशु के द्वारा धर्मी हैं। यस, आप अगर मसीह यीशु में हैं, अगर आप मसीह यीशु में होने का दावा और वायदा और क्लेम करते हैं, तो आप इस बात को कभी ना भूलें, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आप धर्मी ठहर चुके हैं। You are a righteous community। आप एक छुटकारा पाए हो, उद्धार पाए हुए, परमेश्वर की संतान बने हुए और धर्मी ठहर चुकी कलीसियां हैं। धर्मी हैं आप। ओके, तो मैं एक और वचन यहां पर आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10। यशाया अध्याय 61 वचन 10 को यहां पर मैं पढ़ूंगा। बहुत ही खूबसूरत वचन, ध्यान से सुनिए।
मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। यहोवा के कारण मैं आनंदित होऊंगा, परमेश्वर के कारण मैं मगन रहूंगा। फिर आगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। क्योंकि मसीह यीशु ने, परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। ये उद्धार के वस्त्र क्या हैं? धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा। धर्म की चद्दर जो है वो हमारे ऊपर ऐसे ओढ़ दी है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु के द्वारा। जैसे लिखा है कि जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है, ऐसे ही पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा अपनी धार्मिकता की चद्दर, और जैसे लिखा है यहां पर कि उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता की चादर हमारे ऊपर पहना दी है, हमें ओढ़ दी है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा। जब मसीह यीशु क्रूस के ऊपर थे तो हमारे जो गुनाह की चद्दर थी, हमारे जो गुनाह के वस्त्र थे, प्रभु यीशु ने उन्हें उतारा और अपने ऊपर ओढ़ लिया। और जो उसकी अपनी धार्मिकता की चद्दर थी, धार्मिकता के उद्धार के वस्त्र थे, वो उसने अपने खुद से उतार कर हमें पहना दिए। हम अगर धर्मी ठहरे हैं तो ये अपने इन वस्त्र को साफ करने के द्वारा नहीं, वरन इन वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद कर और प्रभु यीशु के धार्मिकता के वस्त्र खुद पहनकर हम धर्मी ठहरे हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 3 वचन 22। ये काफी खूबसूरत और काफी फेमस वचन है, आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 को आपने पढ़ा होगा। वचन हम 22 और 23 और 24 को पढ़ेंगे, इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को, ताकि हम आसानी से जो खूबसूरत मैसेज है उसे समझ पाएं। लिखा है यहाँ पर वचन 22 में, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, समझे इस बात को, किसकी धार्मिकता? हमारी नहीं, किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की। परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, परमेश्वर की धार्मिकता जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, सब विश्वास करने वालों के लिए है। यह धार्मिकता किसकी है? हमारी नहीं, परमेश्वर की। और यह किसे मिलती है? वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए है, करने वालों के लिए। आगे लिखा है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसमें कुछ भेदभाव नहीं है। वचन 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम में से हर किसी ने पाप किया है, और जो परमेश्वर की महिमा का स्टैंडर्ड है, जो प्रभु यीशु का स्टैंडर्ड है, हम उससे रह गए हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसके कारण परमेश्वर ने अपनी खुद की धार्मिकता प्रभु यीशु के द्वारा हमें दी है। वचन 24 में यहां पर लिखा है कि परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू बहाने के द्वारा और प्रभु यीशु के खुद गुनहगार बनने के द्वारा हम सेंत मेंत, मतलब बिना कोई पेमेंट किए, बिना कोई खर्चा दिए, बिना कोई कीमत चुकाए, हम सेंत मेंत धर्मी ठहर चुके हैं। जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि उसने अपनी धार्मिकता की चद्दर हमारे ऊपर ओढ़ दी है, उद्धार के वस्त्र हमें पहना दिए हैं, और ये सिर्फ हुआ है परमेश्वर के प्यार, उसके अनुग्रह के द्वारा, मसीह यीशु के सलीब के ऊपर जाने के कारण। और यहां इस वचन में भी यही लिखा है कि हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने अपनी जो धार्मिकता की चद्दर थी वो हमें दे दी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम अब पिता के सामने खड़े होते हैं, हम जो आदम की संतान थे, गुनाह के साथ लथपथ और ईवल बुरे इंसान थे, उपद्रव से, वायलेंस से, गुनाह से प्यार करने वाले थे। अब परमेश्वर हमें एक अपराधी के रूप में नहीं देखता है, हमें एक क्रिमिनल के रूप में नहीं देखता है। जब वो हमें देखता है तो वो हमें ऐसे देखता है कि जैसे ये मेरा बेटा यीशु मसीह ही है, क्योंकि उसने अपने बेटे को ऐसे ट्रीट किया कि जैसे वो मैं हूं या आप हैं। उसने प्रभु यीशु को पापियों के जैसे ट्रीट किया ताकि मुझे और आपको धर्मियों के जैसे ट्रीट कर सके। उसने प्रभु यीशु को मेरे और आपकी तरह ट्रीट किया ताकि वो मुझे और आपको प्रभु यीशु की तरह ट्रीट कर सके, ताकि हम धर्मी सिद्ध हो सकें। और तो होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। तो हम मसीह यीशु के
बच्चे हैं, हम मसीह यीशु में आज़ाद हैं, रिडीम्ड हैं, छुटकारा पाए हुए हैं। और तीसरी बहुत ही जरूरी बात है कि हम धर्मी ठहर चुके हैं। वी आर मेड राइचस, मेड राइचस। हम खुद से बने नहीं हैं, दैट वी मेक आवर सेल्फ राइचस, वी आर मेड राइचस। हम धर्मी बनाए गए हैं, मतलब कि किसी ने हमें धर्मी बनाया है और वो धर्मी बनाने वाला हमारा पिता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें धर्मी बनाया है। ऑलराइट, चौथी बात है, यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में अब मैं और आप, हम सब एक नई सृष्टि बन चुके हैं। हम एक नई सृष्टि हैं। सो बहुत ही फेमस वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 हम यहां पर पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई हैं। जो पुरानी बातें थी वो सब गुजर गई हैं, बीत गई हैं, अब देखो सब नई हो गई हैं। और जितने भी मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने छुटकारा पाया है, जो उसकी संतान, उसके बेटे बेटियां बन चुके हैं और जो मसीह यीशु में अब धर्मी बनाए गए हैं, ये सब लोग, यानी हर वो इंसान जो मसीह यीशु के पीछे चलने का दावा करता है, बात करता है, वो अब नई सृष्टि है। अगर कोई कहता है कि मैं मसीह यीशु में हूं तो वो नई सृष्टि बन चुका है। He has become a new creation। यहां पर हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों अध्याय 4 वचन 22, कि तुम पिछले चाल चलन के, जो तुम्हारा पहला चाल चलन था, पुराने मनुष्य तव को, पुराना जो मनुष्य तब था, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जो तुम्हारा पुराना मनुष्य तब था, जो भ्रष्ट होने वाली, भरमाने वाली अभिलाषाओं के साथ नष्ट होता जाता है, उसे उतार डालो। वचन 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में अब नए बनते जाओ दिन प्रतिदिन। यू शुड हैव अ डिजायर, you should have a desire that I will not wear the old cloth of unrighteousness, कि जो पुराने भद्दे गंदे वस्त्र हैं, गुनाह से भरे हुए, अब मैं कभी उन्हें दोबारा नहीं ओढ़ूंगा। मैं मसीह यीशु की नई धार्मिकता को पहन चुका हूं और अब मैं नया बनता जाऊंगा दिन प्रतिदिन खुदा मसीह यीशु में नया। अपने मन के स्वभाव में वचन में लिखा है कि नए बनते जाओ। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, ये नया हो। आगे लिखा है वचन 24 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व, ये नया मनुष्यत्व कौन है? मसीह यीशु। मसीह यीशु को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो परमेश्वर में नया बनाया गया है, मसीह यीशु को पहन लो। जो मसीह यीशु को पहन लेता है वो नई सृष्टि बन जाता है। जो मसीह यीशु में पहन लेता है उसमें पुराना स्वभाव नहीं है। जो मसीह यीशु को पहन लेता है वो पाप में आनंद नहीं कर सकता है। जो मसीह यीशु को पहन लेता है उसे पाप में आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो पाप जो है वो उसके पुराने गंदे कपड़े हैं, वो उसमें कभी भी सुकून नहीं पा सकता है जिसने मसीह यीशु को पहन लिया है। एक और वचन, रोमियो अध्याय 6 वचन 4 को पढ़। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, मृत्यु का जो बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जब हमने खुदा से यीशु का बपतिस्मा लिया, उसके साथ मारे गए, गाड़े गए पानी में, और जब हम पानी से निकलकर बाहर आते हैं बपतिस्मा के बाद, तो वचन कहता है कि वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो जब हम नई सृष्टि बन गए हैं पानी में जाने के बाद, जब हम पानी से बाहर आए, हम खुदाम से यीशु के स्वभाव में आ गए हैं। खुदाम से यीशु की धार्मिकता को हमने पहन लिया है। अब हम खुदाम से यीशु के बच्चे और बच्चियां बन गए हैं। हम अब आजाद हो चुके हैं, रिडीम्ड कम्युनिटी हैं। तो वचन कहता है कि हम वैसी नई चाल को भी चलें, नए जीवन की सी चाल भी चलें। ऐसा नहीं है कि हम बात तो करते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, ऐसा नहीं कि हम बात तो करते हैं कि हमने उद्धार को पाया है, ऐसा नहीं है कि हम बात तो करते हैं या भजन तो गाते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर है, हम प्रभु यीशु की संतान हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारा जो चाल चलन है, वो अभी भी पहले जैसा ही है। हमारा जो चाल चलन है वो अभी भी वैसा ही है जैसा मसीह यीशु में आने से पहले था। वो अभी भी वैसा ही है जैसा बपतिस्मा लेने से पहले था। वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था जब हम खुदा मसीह यीशु को नहीं जानते थे।
अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक खुदा यीशु के प्यार को, उसके अनुग्रह को और उसकी धार्मिकता को और उसके उद्धार को, उसके छुटकारे को नहीं चखा है। नो, अगर आपका स्वभाव, आपकी जिंदगी सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले थी, अगर 1% भी चेंज आपकी जिंदगी में नहीं आया है, 1% का भी चेंज अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, इसका मतलब है कि आप अभी तक मसीह यीशु में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। और अगर आप मसीह यीशु में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े तो इसका मतलब है कि आप मसीह यीशु से प्यार नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मतलब कि आपने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को, अनुग्रह को, पवित्र आत्मा को नहीं देखा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मसीह यीशु से दूर हैं, आप क्रोध की संतान हैं, परमेश्वर की नहीं। ऑलराइट, तो ये थी चौथी बात कि आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। और जैसे ये वचन कहता है रोमियो अध्याय 6 वचन उसका 4, ये कहता है कि मरे में से जाए तो वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो आइए, जैसे वचन हमसे कहता है कि अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि क्या तुम मसीह में हो। आइए हम अपने आप को परखें कि क्या हम सच में मसीह में हैं, और अगर हम मसीह में हैं तो क्या हमारा चाल चलन नया हुआ है, क्या हमारा बोलने का तरीका नया हुआ है, क्या हमारा सोचने का तरीका नया हुआ है, क्या हमारा लोगों के साथ बात करने का तरीका नया हुआ है, क्या पैसे को हैंडल करने का तरीका हमारा नया हुआ है, या अभी भी हम लोगों को ठग रहे हैं, लोगों के साथ हेर फेर कर रहे हैं, क्या अभी भी हमारा लोगों के साथ नफरत जो थी क्या वो खत्म हो गई है, जो अंदर कड़वाहट थी दूसरों के प्रति, क्या वो मर चुकी है। अगर मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि आप नई सृष्टि हैं। अगर आप नई सृष्टि हैं तो आपका चाल चलन अब नया होगा। तो परखें अपने आप को, मैं भी परखूं, अब सब परखें। ओके, तो ये थी 4 बातें कि आप कौन है मसीह यीशु में, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब 5वीं बात जो कि बहुत ही जरूरी है कि तुम्हारा जो अतीत है वो आपको डिफाइन ना करने पाए। आपका जो अतीत है वो आपको डिफाइन ना करने पाए। डोंट लेट योर पास्ट डिफाइन यू। आपका जो अतीत है वो आपको ना बताए कि आप कौन हैं। अब आप मसीह यीशु में, जैसे मैंने कहा कि आप उद्धार पाए हुए, छुटकारा पाए हुए लोग हैं। आप मसीह यीशु की संतान है, उसके बेटे, उसकी बेटियां बन चुके हैं। तीसरी बात, आप मसीह यीशु की धार्मिकता बन गए हैं। चौथी बात, आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। तो ये जो हमारा अतीत जो हमें अभी भी परेशान करता है, जो पुराने हमारे जख्म हैं, जो अभी भी कई बार हमें परेशान कर देते हैं, हमारे अंदर शर्म को, गिल्ट को, नफरत को, कई ऐसी परेशानियों को भर देते हैं, तो ऐसा ना होने दें, ऐसा ना होने दें, क्योंकि हम नई सृष्टि बन चुके हैं। जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, तो जब आप नई सृष्टि बन चुके हैं तो पुरानी बातें वचन में लिखा है कि चली गई, बीत गई हैं। वो जो हुआ आपके साथ, जो आपका अतीत था, वो मसीह यीशु के द्वारा माफ किया जा चुका है। उसका आपको जो अकाउंट है वो क्लियर हो चुका है। मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड मान लो, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपके गुनाह लिखे हुए हैं, आपके सारे गुनाह उसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो पहली वाचा में, पुरानी वाचा में क्या होता था कि एक पर्दा आता था और वो कर्टन आपके गुनाह को ढांप लेता था। आपके गुनाह वहीं पर हैं, लेकिन पर्दे ने उन्हें ढांप दिया, कवर कर दिया। वो कुर्बानियां जो देते थे वो ढांप देते थे, वो कर्टन होता था। लेकिन मसीह यीशु में, अब नई वाचा में ऐसा नहीं है। वो कर्टन हट गया, साइड पे हट गया, और ये जो गुनाह लिखे हुए थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, प्रभु यीशु ने अपना लहू लिया है और लहू के साथ इन सबको पहुंचकर साफ कर दिया है। वहां पर कोई गुनाह है ही नहीं, बचा ही नहीं, सब साफ है। ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ये है नई वाचा। पुरानी वाचा में कवर होते थे, लेकिन नई वाचा में बिल्कुल मिटाए गए हैं। हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं है कि हमारा जो अतीत था वो मसीह यीशु ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। हमारे उद्धार के बीच में, पिता के और हमारे बीच में हमारा जो अतीत आता था, प्रभु यीशु ने इसे निकालकर दूर फेंक दिया है। यस, बहुत दूर फेंक दिया है। ये हमारे और प्रभु यीशु के बीच में, हमारे उद्धार के बीच में कभी नहीं आ सकता है। जब हम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उद्धार पा चुके हैं, जब हम छुटकारा पा चुके हैं, जब हम नई सृष्टि बन चुके हैं, जब हम उसकी धार्मिकता बन चुके हैं, जब हम मसीह यीशु के संतान बन चुके हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9 और 11। सुनिए ध्यान से, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? यस, सुनिए ध्यान से, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी जो अन्याय करते हैं,
जो लोग अभी भी अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच्चा न्याय नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गालियां देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो जो मूर्ति पूजक हैं, जो वैश्यगामी हैं, जो परस्त्रीगामी हैं, जो लुच्चे हैं, जो पुरुषगामी हैं, जो चोर हैं, जो लोभी हैं, जो पियक्कड़ हैं, ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और वचन 11 हमें तसल्ली देता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। वचन कह रहा है कि तुम में से क्या कितने ऐसे ही थे, मैं भी ऐसा ही था। मेरे अंदर भी ये जो चीजें यहाँ पर जो लिस्ट दी गई हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें पाई जाती थी। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में ये लिस्ट पाई जाती थी। और वचन कहता है कि तुम में से भी कितने ऐसे थे जो ऐसे ही थे। आगे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से, प्रभु यीशु के नाम से और हमारा पिता उसके आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। धोए गए हो, पवित्र हो गए हो और धर्मी ठहर चुके हो। सबसे पहले तुम्हें प्रभु यीशु ने इस सारी गंदगी से, इन सारी लिस्ट से धोया, तुम्हें साफ किया अपने लहू के द्वारा। फिर तुम्हें उसने पवित्र किया, धर्मी बनाया, और फिर वचन में लिखा है कि तुम धर्मी ठहर चुके हो। तुम्हें धोया, तुम्हें पवित्र बनाया और तुम्हें धर्मी ठहराया। तुम्हारा अतीत तुम्हें परेशान या तुम्हें डिफाइन ना करने पाए। यस, हम वैसे थे, हमने वो सब किया, लेकिन वचन कहता है कि हाँ तुम ऐसे थे, लेकिन अब प्रभु यीशु के नाम के द्वारा और हमारे पिता के आत्मा के द्वारा अब तुम धोए गए हो, तुम पवित्र बन गए हो और तुम धर्मी बन गए हो। हम पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस भी बड़ी गलतियां करने वाला, परमेश्वर का साफ साफ इनकार करने वाला ऐसा एक इंसान था जिसकी जिंदगी में गुनाह था। लेकिन उसके इस अतीत ने भी उसे डिफाइन नहीं किया कि प्रभु यीशु उसे इस्तेमाल ना करे। जब फ्यूचर में उसने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया तो प्रभु यीशु ने कहा कि तू कलीसिया को लीड करेगा। सबसे पहला जो प्रचार किया मसीह यीशु का सुसमाचार का, वो प्रचार करने वाला पतरस ही था। भले ही अतीत में सबसे ज्यादा जितने भी प्रभु यीशु के चेले थे, उन सब में से ज्यादा गलतियां करने वाला, ज्यादा प्रभु के खिलाफ जाने वाला, प्रभु यीशु का इनकार करने वाला भी पतरस ही था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने उसे इस्तेमाल किया। सबसे पहला प्रचार उसने किया यीशु मसीह के सुसमाचार का। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, हमने जो अतीत में किया वो हमारा अतीत था, लेकिन प्रभु यीशु के दौरान, जैसे मैंने कहा, हमारे वो जो गुनाह की लिस्ट थी वो लहू के साथ साफ हो गई है। अब हम धोए गए हैं, अब हम पवित्र बन गए हैं, अब हम धर्मी बन गए हैं, जैसे ये वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 बोल रहा है। ओके, तो फिलिपियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 में संत पौलुस यूं कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, कि मैं उस निशाने तक पहुंच चुका हूं, मैं वो उतना पवित्र बन चुका हूं जितना बनने के लिए परमेश्वर ने कहा है। पौल कह रहा है कि मैं, ऐसा नहीं हुआ अभी मेरे साथ है। हम सब इस रेस में हैं। ऐसा नहीं कि मैं धर्मी बन गया हूं, मैं वो पवित्र बन गया हूं, उस ग्लोरिफिकेशन को हासिल कर लिया। नहीं, हम अब सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण के प्रोसेस में, ना कि ग्लोरिफिकेशन में। तो ग्लोरिफिकेशन संत पौलुस कहता है कि अभी तक मैंने नहीं पाया है। सो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। जो बातें पीछे रह गई, जो अतीत की बातें हैं, अब मैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता चाहता हूं। निशाना मेरा आगे का है, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी अपने अतीत को पकड़कर बैठे हैं, इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ऑलरेडी यीशु ने कह दिया कि मैंने तुम्हें साफ कर दिया है, मैंने तुम्हें धो दिया, मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को साफ करके, शुद्ध करके तुम्हें धर्मी ठहरा दिया, पवित्र बना दिया है। क्या अभी भी आप उसे पकड़कर बैठे हुए हैं, या आप इसे फेंक कर, भूल कर आगे मसीह यीशु की ओर बढ़ते चले जाते हैं, निशाने की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? आगे संत पौलुस कहते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या आप निशाने की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, या आप बस एक जगह रुक गए हैं अपने अतीत को लेकर? अगर आप अपने अतीत को लेकर रुक गए हैं तो तुम्हारा जो फ्यूचर, जो भविष्य है, वो भी भ्रष्ट हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा अगर आप अतीत को लेकर बैठे रहेंगे। लेकिन जब आप अतीत को छोड़ देंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। हम जानते हैं टार्जन के बारे में।
टार्जन जो कि जंगलों में रहता था, तो छोटे होते हमने उनकी कहानियां पढ़ी हैं, देखी हैं। तो टार्जन जो जंगलों में रहता था, अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ आगे बढ़ना है, तो वो एक डाली को पकड़ता था और उसे छोड़कर फिर वो अगली डाली को पकड़ लेता था। और अगर वो दोनों को पकड़ बैठा रहे, पिछली जो डाली उसने पकड़ रखी उसे नहीं छोड़ता है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए उसे इस डाली को छोड़ना होगा, इसे लूज करेगा, नई डाली को पकड़ेगा, फिर नई को पकड़ेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। और हम में से बहुत से लोग अब क्या करते हैं, हम उस पिछली डाली को पकड़कर बैठे हैं, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोड़ो इसे, अतीत को भूल जाओ। और संत पौलुस ऐसे कहता है कि आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं, आगे की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। आइए हम मसीह यीशु की तरफ देखते हुए, जैसे लिखा है इब्रानियों अध्याय 12 में, कि मसीह यीशु की ओर ताकते हुए हम दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। मसीह यीशु की तरफ ताकते हुए, ना कि अपने पिछले गुनाहों की तरफ ताकते हुए, अतीत में जो हुआ उसकी तरफ ताकते हुए नहीं, मसीह यीशु की तरफ ताकते हुए आगे बढ़ते जाएं। आई होप कि ये मैसेज आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग का कारण बनेगा। प्लीज इन 5 बातों को कभी ना भूलें और इस मैसेज को हर एक हमारे भाई बहन तक, कलीसिया के मेंबर तक, जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई ब्लेस हो सके। और सी यू अगेन। आमीन।